नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न विभागों के लिए चयनित पीसीएस अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। राज्य के भूतत्व एवं खनिक्रम निदेशालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में 456 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया। केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा मार्ग और सड़क मार्ग के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 48 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई। और राज्य में गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल अभियान फिर से शुरू किया। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विभिन्न विभागों के लिए चयनित अधिकारियों को आज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में चयनित सभी अधिकारी अमृतकाल के कर्मयोगी और सहयात्री हैं। 19 विभागों में 289 अधिक अधिकारियों की नियुक्ति होने पर सभी विभाग मजबूत होंगे। श्री धामी ने जोर देते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवाओं का मतलब सिर्फ आदेश जारी करना नहीं होता, बल्कि समाज के अंतिम छोर पर विकास को पहुंचाना होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी अधिकारी राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि सभी चयनित अधिकारी प्रदेश सरकार और आम जनता के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेंगे। राज्य के भूतत्व एवं खनिक्रम निदेशालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में 456 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया। ये पिछले वर्ष के इसी समय अंतराल की तुलना में 200 करोड़ रुपए से अधिक है। ये वृद्धि 78% के करीब है, जो राजस्व प्राप्ति के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। उपखनिज खनन नियमावली के सरलीकरण को राजस्व बढ़ोतरी का मुख्य कारण माना जा रहा है। उत्तराखंड के आईटीआई के टॉपर छात्रों को कौशल विकास एवं सेवा नियोजन विभाग द्वारा 2 दिवसीय इंडस्ट्रियल टूर पर भेजा गया है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने देहरादून से हरी झंडी दिखाकर गढ़वाल मंडल के 4 छात्रों सहित 26 विद्यार्थियों के दल को रवाना किया। ये छात्र हरियाणा और उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री जाएंगे और नई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए इस दौरे का आयोजन किया गया है। वहाँ पे हमने कौशल विकास के माध्यम से हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से अपने आईटीआई को चलाने की शुरुआत करी है। हमने अशोक लेनिन, टाटा टेक्नोलॉजीज, हमारा स्नाइडर, हमारे फिलिप्स के साथ टाई अप्स करके हमने बच्चों एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपने आईटीआई को चलाया है। हमने एक 25 करोड़ रुपए के हिसाब के लागत से एक स्किल हब सेंटर बना रहे हैं सहसपुर में, जिसमें कि हम 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाएंगे। 6 ट्रेड्स हमारे ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने ट्रेनर्स, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके यहाँ पर आएंगे, बच्चों को सिखाएंगे और उन्हीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बच्चों को हायर करेंगे। आज मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि हम टाटा मोटर्स के साथ भी आज एक नया एमओयू करने जा रहे हैं, जिस तरीके से हमने कि हमारे 1000 बच्चों को हर साल टाटा मोटर्स प्रशिक्षण देगा अपने पंतनगर प्लांट में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नैनीताल के मेट्रोपोल होटल परिसर मल्लीताल में खुले स्थान को सतही पार्किंग के रूप में प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। ये अनुमति व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अस्थायी और तदर्थ आधार पर दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। अनापत्ति प्रमाण पत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि ये व्यवस्था न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होगी और शत्रु संपत्ति के निपटान या अस्थायी हस्तांतरण के रूप में मान्य नहीं होगी। शत्रु संपत्ति पर किसी भी प्रकार की स्थायी संरचना बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत ने कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर सहित 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इन राजनयिकों से 19 अक्टूबर या उससे पहले भारत छोड़ने को कहा गया। भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को ये कहते हुए वापस बुलाया है कि उसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडा की सरकार पर भरोसा नहीं है। कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त को कल नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में बुलाया
बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में जस्टिन ट्रूडो सरकार के कार्यों से भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इससे पहले भारत ने कनाडा सरकार के उन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था जिसमें कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों को एक मामले में जांच के दायरे में बताया गया था। विदेश मंत्रालय ने इसे आधारहीन आरोप बताते हुए कहा कि कनाडा की ट्रूडो सरकार के वोट बैंक की राजनीति का एजेंडा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। रुद्रप्रयाग जिले में केदार घाटी के केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग, सड़क मार्ग और अन्य स्थानों पर हुई क्षति को दुरुस्त करने और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 48 करोड़ 36 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी कर दी गई है। इसमें लोक निर्माण विभाग की 29 और सिंचाई विभाग की 12 कार्य योजनाएं स्वीकृत है। केदार घाटी में 31 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के चलते विभिन्न स्थानों पर यात्रा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से यहां लगातार पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के तहत रुद्रप्रयाग के विकासखंड उखीमठ में गुप्तकाशी जागधार त्यूड़ी मोटर मार्ग से देवर मोटर मार्ग के 8.5 किलोमीटर के सुधारीकरण और डामरीकरण के लिए 4 करोड़ 71 लाख रुपए की धनराशि की स्वीकृति दे दी है। इसके अतिरिक्त विकासखंड अगस्त्य मुनि के अंदर गढ़ी से धरतोलिया मोटर मार्ग के 4.5 किलोमीटर के सुधारीकरण और डामरीकरण के लिए भी 3 करोड़ 68 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य केंद्रीय भवन एवं अनुसंधान संस्थान रुड़की करेगा। संस्थान के विशेषज्ञ मंदिर का 1 महीने पहले ही सर्वेक्षण कर चुके हैं और अब संस्थान अपनी रिपोर्ट बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को सौंपेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि तृतीय केदार के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना के साथ ही डीपीआर तैयार करने को कहा गया है। इस कार्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तकनीकी सहयोग करेंगे। देखिए, तुंगनाथ मंदिर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। कुछ हमारे संज्ञान में आया था कि वहाँ पर जो सभा मंडप है उसमें जो उसकी स्लेट है छत की वो थोड़ा ढीली हो रही है, उसके कारण पानी का लीकेज हो रहा है। और उसके अलावा सभा मंडप के जो पत्थर हैं कुछ उनमें थोड़ा भूधसाव के कारण से उनमें डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। इस वर्ष हमने फिर उनकी जीएसआई और एएसआई की रिपोर्ट आने के पश्चात हमने सीबीआरआई रुड़की को भी एक पत्र लिखा और उनसे भी इस संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करने के लिए कहा था। तो सीबीआरआई रुड़की के साइंटिस्ट भी वहां पर गए थे और उन्होंने अध्ययन किया और जो एएसआई और जीएसआई की जो रिपोर्ट हमको मिली थी उस आधार पर वहां पर जीर्णोद्धार के कार्य, मरम्मतीकरण के कार्य, सौंदर्यीकरण के कार्य और अन्य भी जो आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय वहां पर किए जाने हैं उनके लिए शासन से कार्य कराने की सैद्धांतिक सहमति मांगी थी। शासन ने उसमें हमको सहमति प्रदान कर दी है। राज्य में गुमशुदा बच्चे, पुरुषों और महिलाओं की तलाश के लिए आज से उत्तराखंड पुलिस का 2 महीने का ऑपरेशन स्माइल अभियान एक बार फिर से शुरू हो गया है। ये अभियान वर्ष 2015 से अब तक 13 बार चलाया जा चुका है। इस साल ये अभियान 1 मई से 30 जून तक चलाया गया, जिसमें 1370 गुमशुदा व्यक्तियों को बरामद किया गया। वर्ष 2015 से जून 2024 तक चलाए गए इस अभियान के तहत अब तक कुल 5,981 गुमशुदा लोगों को खोजा गया है। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक स्थित सिलगढ़ क्षेत्र की आराध्य मां इंद्रासनी देवी की देव यात्रा आगामी 26 नवंबर से शुरू होगी। 12 साल बाद हो रहे धार्मिक अनुष्ठान को लेकर स्थानीय लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोजन को लेकर इंद्रासनी देवी मंदिर में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि 26 नवंबर को मां इंद्रासनी की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाएगा। देवी की मूर्ति को सजाकर पालकी में विराजमान किया जाएगा। पूजा अर्चना और धार्मिक परंपरा
पड़ाव के बाद देव यात्रा रवाना होगी। यात्रा ग्राम जैली, मेहरगांव, सिरसोलिया, नागधार, पंडरोला समेत 50 से अधिक गांवों का भ्रमण करेगी। 2 महीने के भ्रमण के बाद यात्रा 27 जनवरी 2025 को फिर से कंडाली गांव पहुंचकर घर घर भ्रमण करेगी। 30 जनवरी को मां इंद्रासनी देवी मंदिर परिसर के कुंडगंज से 9 दिवसीय महायज्ञ का शुभारंभ होगा। महायज्ञ में 6 फरवरी को जल यात्रा निकाली जाएगी और 7 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ अनुष्ठान का समापन होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न विभागों के लिए चयनित पीसीएस अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। राज्य के भूतत्व एवं खनिक्रम निदेशालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने में 456 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया। केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा मार्ग और सड़क मार्ग के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 48 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई। और राज्य में गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल अभियान फिर से शुरू किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।